हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। आज का टॉपिक बी अल्कलाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमारा जो ये हाड़ मांस से बना हुआ जो शरीर है, ये इसका 75% वाटर ही है। तो ये 75% वाटर चूँकि अल्कलाइन होता है, तो हमारी बॉडी की हर सेल अल्कलाइन मीडियम की है। लेकिन जो हमारा आहार विहार है, उसके अंदर जो एसिडिटी होती है, उसके वजह से हमारे सेल्स भी धीरे धीरे एसिडिक होने लगते हैं। और आपने देखा होगा कि इस समय जो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है हाइपर एसिडिटी की, स्पेशली जो बरसात के बाद की होती है, वो भी कहीं ना कहीं इसी जो हमारे वाटर का जो कंटेंट है, एल्कलिनिटी है हमारी बॉडी की, वो कम होने की वजह से होता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बी अल्कलाइन। आप देखते होंगे जितनी भी चीज़ें हम लोग खाते हैं एक डेली रूटीन में, चाहे वो गेहूं से बनी हुई हो, चाहे चावल से बनी हुई हो, बाजरे से बनी हुई हो, या फिर कोई भी सीरियल्स से बनी हुई हो, इवन जो दालें होती हैं उनको भी अगर हम कंसीडर करें, तो इस सब चीज़ों में आप देखेंगे क्रश करने पे इसको कोई भी वाटर कंटेंट नहीं निकलता है। चूँकि हमारे बॉडी का 75% भाग वाटर है, तो जितनी भी वाटर रिच हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, उसका इंटेक देखते होंगे काफ़ी हद तक हमारे डे टू डे रूटीन में कम रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो बॉडी का पीएच हमारा 7 से ऊपर होना चाहिए, वो धीरे धीरे 7 के नीचे आने लगता है। और जितनी भी पित्त जनित बीमारी है, जिसमें एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगते हैं। लोगों के एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती हैं। आप देखते होंगे जो लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको एक्ने की प्रॉब्लम, मुहासे की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो डे टू डे रूटीन में जो नॉर्मल आपको बीमारियां हर कोई बताता हुआ मिलता है कि मुझे कब्ज़ की परेशानी रहती है, मेरे को दाने निकल रहे हैं, या फिर मेरे को फोड़े निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी एसिडिटी की वजह से होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने बॉडी की एल्कलिनिटी को मेंटेन रखना चाहते हो, जैसे हम बोलते हैं बी पॉजिटिव, तो मेरा यहाँ पे जो शीर्षक है वो बी अल्कलाइन। तो अगर आप अपनी बॉडी की एल्कलिनिटी को मेंटेन रखना चाहते हो, तो जो भी फूड मटेरियल में आपको दिखाई दे रहा है कि इसको क्रश करने के बाद पानी का कंटेंट ज़्यादा निकल रहा है, तो आप समझ लीजिए वो हमारी बॉडी की एल्कलिनिटी को मेंटेन करेगा। अदरवाइज़ वो सारे फूड जिसको क्रश करने के बाद कोई वाटर कंटेंट नहीं निकलता है, तो आप समझ जाइए कि उसमें हमारी बॉडी की एल्कलिनिटी ख़त्म हो रही है, बॉडी की एसिडिटी बढ़ रही है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अपने डे टू डे रूटीन में कोशिश कीजिए पानी कम से कम गर्मियों के दिनों में 5 लीटर पर डे, और ठंड के मौसम में 2.5 से 3 लीटर पर डे आप वाटर लीजिए। साथ में सुबह कोई ना कोई एक डिटॉक्स जूस ज़रूर लीजिए। उसमें आपका पेठे का जूस हो सकता है, लौकी का जूस हो सकता है, खीरे का जूस हो सकता है, एलोवेरा जूस हो सकता है, आंवले का जूस हो सकता है। लेकिन कोई भी जूस ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको के अंदर प्रिजर्वेटिव मिले हों। तो मार्केट में डिब्बे बंद वाले जो जूसेस आते हैं, वो आपको प्रेफर नहीं करना है। घर पे ताज़ा निकाल करके आप मिक्सी में, ग्राइंडर मशीन में आप उसको निकाल करके डेली लीजिए। साथ में आप जितने फ्रूट्स हैं उसका कंटेंट अपने डे टू डे रूटीन, जो फूड आपका हैबिट है, उसमें ज़रूर लेके आइए। सैलेड्स ज़रूर आप अपने फूड के में शामिल कीजिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सैलेड्स, इन तीनों में ही वाटर का कंटेंट ज़्यादा मिलता है। तो बी अल्कलाइन ये आप खुद भी समझिए, औरों को भी समझाइए, ताकि इतनी जो प्रॉब्लम है, पित्त जनित जो बीमारियां हैं, वो पेशेंट उससे बच सके, और अपनी जो बॉडी की एल्कलिनिटी है, जो उसका स्वधर्म है, नेचुरल एक कंटेंट है, उसको वो मेंटेन कर सके। थैंक यू सो मच।